हर इंसान किसी न किसी समस्या से परेशान रहता है। ठीक इसी प्रकार एक इंसान अपनी नींद को लेकर बहुत ही परेशान था। अपनी इसी समस्या को लेकर वह एक दिन एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और जब मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ और जब सुबह नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मैं खुद को थका हुआ महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का कुछ समाधान करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। उस इंसान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब गौतम बुद्ध सोते थे तो वे पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वह कभी भी करवटें नहीं बदलते थे। रात्रि अवस्था से सुबह तक एक ही अवस्था में रहा करते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था, आनंद, जो कि अक्सर उनके पास ही सोया करता था। आनंद को यह बात बहुत ही परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते हैं। जब कभी भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो वे हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए पाते। यह बात उनके मन में बहुत से प्रश्न पैदा करती थी। एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वह गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने मध्य रात्रि में ही गौतम बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते रहते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और यह देखता आ रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। आप जरा सा भी हिलते डुलते नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर सोते ही नहीं हैं? गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूँ। जब मेरा शरीर सो जाता है तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि नींद की अवस्था में भी शरीर हिलता है या नहीं। शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता, इसका असली कारण तो मन है। मन ही है जो कि एक शांत और स्थिर नहीं रह पाता और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी शरीर स्थिर नहीं रह पाता। नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बसा ही नहीं है। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। आनंद, क्या तुमने किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? यह तो केवल हमारा मन ही है जो कि गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर गहरी निद्रा में चला जाएगा और तुम शांत हो जाओगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह लगातार प्रज्वलित रहेगी। कहानी ख़त्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर इंसान से कहा, एक जागृत इंसान केवल अपने पूरे शरीर को ही नहीं देखता, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत आदमी सामान्य आदमी की तरह नहीं होते। जब सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है, उसे अपने आसपास का पता भी नहीं चलता, इसलिए तो वह अपने सपनों का चुनाव भी नहीं कर पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूक होता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं तो वैसे बुद्ध व्यक्ति की भी नींद में खुली होती हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध व्यक्ति कभी सोते नहीं हैं। जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे पता नहीं चलता कि वह कब सो जाता है, लेकिन यदि तुम जागने
और सोने के बीच के उस छोटे से पल में जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं, जागृत रह पाएँ तो कुछ अद्भुत घटित होता है जो तुम्हें जागरूकता के करीब लाता जाएगा। यह सुन उस इंसान ने कहा, मुनिवर, मुझे इतनी गहराई की आध्यात्मिक की बातें समझ नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात तक जागना और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि हम बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम अपने सेल्फ पक्ष में करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ होता है कि सोने की जगह, लेकिन लोग इसे अन्य कामों के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए फिर जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। अब हमें सोना है, क्योंकि आपने उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल ली है। दोस्तों, अगर आज के समय के अनुसार बात करें तो हम फ़ोन भी बिस्तर पर ही लेटकर चलाते हैं, ऑफिस का काम भी बिस्तर पर ही करते हैं, चाहे मूवी देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या गप्पे मारना हो। आजकल लोग अपना अधिकतर समय बिस्तर पर ही लेटे लेटे गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में बिस्तर सिर्फ एक सोने की जगह नहीं बल्कि एक बड़ा कारण बन जाता है कि जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सोकर उठता है और अपने बिस्तर का त्याग कर देता है और फिर सोने के टाइम पर ही बिस्तर में जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता है कि बिस्तर में आने का अर्थ है गहरी निद्रा में जाना। गहरी और आरामदायक नींद का आने का दूसरा कारण है सोने के एक निश्चित समय का निर्धारण न होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुम सुबह जल्दी और पूरी नींद लेकर उठना चाहते हो तो तुम्हें रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा ही एक निश्चित समय पर सोने से पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ग्रहण करते हैं और रोज़ रात एक निश्चित समय पर सोने चले जाते हैं। तो इस तरीके से एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम आज की लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें तो अधिकतर लोगों का न तो सोने का समय फिक्स है और न ही उठने का समय फिक्स है और न ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और ज़रूरत से कम खाना चाहिए, बल्कि उनका तो खाना ही रात को होता है। वीकेंड का दिन हो, देर रात तक जागना क्योंकि अगले दिन कोई काम ही नहीं है। रात में मूवी देखनी शुरू कर दी तो चाहे कितनी ही रात हो जाए पर मूवी पूरी करने के बाद ही सोने जाएंगे। समय और जीवन में कोई सामंजस्य और नियंत्रण ही नहीं है। और फिर यही वह लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन अशांत और थका हुआ महसूस करते हैं। योग संस्कृत में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझ गए तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ बना भी सकते हैं और नहीं समझे तो बिगाड़ भी सकते हैं। अगर आप नींद को साइंटिफिक तरीके से समझना चाहें तो बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद न आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करने का तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक विचारों का आना। जैसे विचारों के बारे में आप सोचते हैं वह सोते हैं, सुबह आँख खुलते ही आपके मन में सर्वप्रथम वैसे ही विचार आते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उसी के साथ उठते भी हैं। बिस्तर में लेटे हुए जब हम बिल्कुल सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अचेतन मन सबसे ज़्यादा सह कर रहा होता है और इस समय जैसे ही विचार हम अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं सीधे उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर सकता। इसे यह मालूम नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
यह तो बस प्राप्त सूचनाओं पर काम करता है। इसलिए हमें सोते वक्त अपनी समस्या और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने की बजाय अच्छी चीज़ों और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। हमेशा ही रात में सोने से पहले और उठने के बाद उन चीज़ों के बारे में विचार करें जो आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुमने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर की दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सारा रक्त मस्तिष्क की तरफ जाने का प्रयास करता है और मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसों का बहुत पतला होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई इंसान काफ़ी बुजुर्ग और कमज़ोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर उत्तर की तरफ सिर करके सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो वे अपने सिर में एक तनाव सा महसूस करते हैं और उन्होंने पूरी रात बेचैनी और करवट बदल बदल कर बिताई होती है। दूसरी गलती जो लोग अपनी सोने की अवस्था में करते हैं वह यह है जो किसी भी अवस्था में सो जाते हैं वह इस बात का ख्याल ही नहीं रखते कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। जो लोग अक्सर पेट के बल या कैसे भी सो जाते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए हम सीधे सोएं या फिर बाईं तरफ करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त खिंचाव नहीं पड़ता। सोते वक्त ज़्यादा मोटे गद्दे का प्रयोग न करें। जब रीढ़ की हड्डी मुड़ती है तो गहरी नींद में रुकावट आती है। साथ ही ज़्यादा मोटे तकिए का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज़्यादा मुड़ती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और यह आपकी गहरी नींद में एक रुकावट का कारण बन जाता है। देर रात तक नींद न आने और रात भर नींद में बेचैन रहने का पांचवा कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर से न पचने वाले भोजन का प्रयोग करना। अगर आप रात में भारी और बहुत तेल युक्त पदार्थ का सेवन करते हैं तो इससे हमारी नींद में व्यवधान पड़ता है क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा लगती है। और अगर आप ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं तो कोशिश करिए ऐसे पदार्थ को सोने से 3-4 घंटे पहले खाना चाहिए। उस इंसान ने कहा, मुनिवर यह तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद न आने के क्या कारण हैं, लेकिन क्या अब आप ऐसे उपाय बता सकते हैं जिसका प्रयोग करने से हमें गहरी नींद लेने में सहायता मिले। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिन्हें तुम सोने से पहले और उठने के बाद कर सकते हो। इससे तुम्हारी नींद तो गहरी होगी, साथ ही तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा और यह सारी क्रियाएं तुम्हें करनी होंगी। इनमें से 2-3 क्रियाएं कर सकते हैं जो तुम्हारे लिए उपयुक्त हो। सबसे पहले कोशिश करो हल्के गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। स्नान करने से हमारा शरीर हल्का और तनाव मुक्त हो जाता है। तुमने देखा होगा जब कोई इंसान स्नान करके आता है तो उसके अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। वह ज़्यादा खुश और तनाव मुक्त रहता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में ज़्यादातर पानी है और पानी हमारे शरीर का एक बुनियादी हिस्सा है। सोने से पहले हो सके तो अपने शयन कक्ष में किसी जैविक तेल और रुई का बना हुआ दीपक जलाएं। इससे शयन कक्ष में आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सोने से पहले थोड़ा सा पानी पीकर सोएं, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जब आप सोने से पहले बिस्तर में जाएंगे और कुछ मिनट तक ध्यान करेंगे तो उस चीज़ के लिए आभार प्रकट करें जो आपके पास है, या फिर आप दिन के अच्छे कामों के बारे में सोच सकते हैं जो आज आपने किए हैं। सोने से पहले आप इस बात का ध्यान करें कि आप नाशवान हैं, आप आज ही मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप छोटी छोटी समस्याओं से जो परेशान रहते हैं उनके बारे में सोचना बंद कर देंगे। जब आप सुबह सोकर उठें तो अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर रखें। इससे आपका शरीर जागृत हो जाता है और हमेशा की तरह दाएं ओर की करवट के साथ सोकर उठें।
हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें जिससे आप सुबह को जल्दी उठ सकें। तो ये थे कुछ तरीके जिनके प्रयोग से आप अपनी नींद को गहरा और आरामदायक बना सकते हैं। उस इंसान ने भिक्षु के इस ज्ञान के लिए धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया।